सुबह सुबह अपनी बालकनी में बैठी सुशीला और प्रीति वादियों के नजारे के साथ चाय का मजा ले रही थी। तभी प्रीति का फोन बजता है। ये चाय पीते वक्त संदीप को क्या आफत आ पड़ती है, मुझे समझ में नहीं आता। भाड़ में जाए, मैं नहीं उठा रही फोन। अरे वही तो। एक तो दिन भर काम करो और जैसे ही फुर्सत में बैठो तब इन मर्दों को कोई ना कोई काम याद आ ही जाता है। खुद से कुछ नहीं करेगा ये लड़का। तू अपना मूड खराब मत कर और चाय का मजा ले बहू। ये बता चाय कैसी बनी है? आज मैंने ना दूसरी चाय पत्ती इस्तेमाल की है। बहुत ही रिफ्रेशिंग है मम्मी जी। कहाँ दिल्ली की लड़की थी मैं, और कहाँ इन पहाड़ियों के बीच में आ गई। पहले पहले तो मुझे लगा ही नहीं था कि मैं यहाँ मैनेज कर पाऊंगी, पर इन पहाड़ियों ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। ऊपर से आप ना होती तो कुछ हो ही नहीं पाता। अब तो लगता ही नहीं कि मैं किसी और जगह पे कभी रह पाऊंगी। अरे तो रहना ही क्यों है बहू, तेरा ससुराल तो यही है, ऊपर से तेरा पति भी। दोनों सास बहू गप्पे लड़ा रही थी कि तभी वहां संतोष आता है। कब से संदीप फोन कर रहा है और आप फोन साइलेंट किए बैठी है। ये नहीं हुआ आपसे सुशीला जी कि एक बार फोन चेक तो कर ले। अरे तो 2 मिनट में क्या हो जाता, हमें शहर छोड़ना पड़ जाता क्या? जी वही करना पड़ेगा, क्योंकि संदीप के ऑफिस वाले उसका ट्रांसफ़र दिल्ली कर रहे हैं और अगर उसने ये ट्रांसफ़र नहीं लिया तो उसे प्रमोशन नहीं मिलेगी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसे रिपोर्ट करना है। सामान पैक करना शुरू कीजिए। ये क्या कह रहे हैं डैडी आप? यहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा कॉलेज है, और वहाँ दिल्ली में कैसे मन लगेगा हमारा? वहाँ कितनी ट्रैफिक होती है, कितना पोल्यूशन है, और यहाँ खुली हवा है, ठंडा मौसम। अब जो है यही है, 2 दिन का वक्त है आप सभी के पास, जो पैक करना है कर लीजिए। रात को जैसे ही संदीप अपने घर पहुंचता है, वो देखता है कि उसका पूरा परिवार हॉल में पैर पर पैर चढ़ाए उसी की राह तक रहा है। मुझे लग रहा था कि घर लौटने के बाद यही नज़ारा देखने को मिलेगा मुझे, पर क्या करूं मम्मी, मैं भी मजबूर हूँ। इस बार जो किटी होती ना, उसमें मेरे ही पैसे उठने वाले थे और इसी बार तू मुझे यहाँ से लेकर जा रहा है। तू ये बता बेटा, यहाँ पहाड़ों के बीच में रहने की आदत है हमें, वहाँ 1 मंजिले 2 मंजिले के मकान में कैसे रहेंगे हम? वही तो बेटा, 3-4 माले तो बच्चे ही कूद कर छलांग जाए। हमें तो ऊंचाई में रहने की आदत हो गई है। नीचे का फ्लोर हमें ऐसे भी नहीं मिलने वाला मम्मी पापा, वहाँ रहने की जगह कहाँ है? और इस सब की टेंशन आप मत लीजिए। मेरी एक दोस्त से बात हो गई है, उसने 25वीं मंजिल पर एक फ्लैट रखवा दिया है हमारे लिए। और प्रीति पहुंच जाती है वापस शहर, जहां उसका बचपन बीता था। अरे हाँ मम्मी, बचपन से ही मैं दिल्ली में रही हूँ, पर 25वीं मंजिल पर थोड़ी ना रहती थी। एक फ्लोर का तो हमारा घर था, और ऊपर से मैं दिन भर मोहल्ले में रहती थी। यहाँ 25वें माले पर रहना मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर जो भी हो, हम पहुँच गए मम्मी, मैं तुम्हें कुछ देर में फ़ोन करती हूँ हाँ। और अपने नए घर प्रेम विहार सोसाइटी में पहुंचकर प्रीति लिफ्ट का बटन प्रेस करती है। ये ऑन क्यों नहीं हो रहा? किसके घर जाना है आप लोगों को? हम यहाँ नए हैं आंटी जी, 25वें फ्लोर पर हमने फ्लैट लिया है। अच्छा अच्छा, तो आप लोग हैं 25वें माले वाले नए किराएदार। पर ये तो मुसीबत की बात हो गई, क्योंकि लिफ्ट कल रात को ही ख़राब हो गई है। क्या मतलब? हमें 25 फ्लोर सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाना होगा? कैसे? अभी तो हम इतना लंबा सफ़र करके आए हैं, शरीर में जान भी नहीं बची। अरे तू क्या घबरा रही है, तुम लोग तो जवान हो। तुम्हारी उम्र में तो हम एक शहर से दूसरे शहर पैदल निकल जाया करते थे। इतने ऊपर चढ़ने में तकलीफ तो मुझे और तुम्हारे पापा को होगी। पर पूरी रात हम नीचे भी तो नहीं रह सकते मम्मी, चढ़ना शुरू करते हैं, पहुंच ही जाएंगे। और कौस्तव परिवार एक एक माला करता 7 माले चढ़ जाता है। सांस चढ़ गई रे। और खाइए तला भुना। चल बेटा। ये नैन्सी कहाँ रह गई? तभी संदीप के फ़ोन पर नैन्सी का कॉल आता है। अरे कहाँ रहेगी तू? मैं यहाँ 5th फ्लोर पर हूँ, पर मेरे पैरों में जान ही नहीं बची। मैं ना धीरे धीरे बैठ कर आ रही हूँ। किसी तरह सब और आगे बढ़ते हैं। ये 25 माले कुछ ज्यादा नहीं हो गए बेटा? क्या जी, निकल गई हवा? बड़ा कह रहे थे मुझे। अरे संदीप, ये बहू कहाँ रह गई? मैं नीचे हूँ मम्मी जी, यहाँ ज़मीन पर। मुझसे अब चला नहीं जा रहा, आप लोग ऊपर चढ़िए, मैं धीरे धीरे आती हूँ। रात के 1 बजे सभी आखिरकार अपने फ्लैट पहुंच ही जाते हैं। अपने घर पहुंचते ही कोई जमीन पर सो जाता है, कोई सोफे पर, क्योंकि कमरे तक जाने की ताकत किसी में बची ही नहीं थी। अगली सुबह सभी घर सेट करने में लग जाते हैं, पर संदीप ऑफिस के लिए निकल जाता है। नीचे तो मैं उतर जाऊंगा, फिक्र तो रात की हो रही है। रात को वापस से 25 माले चढ़ने पड़ेंगे। लिफ्ट की प्रॉब्लम के कारण आज कोई भी नीचे नहीं आता। रात को पसीने से तरबतर हाल में संदीप अपने घर पहुंचता है। अरे बहू, संदीप को पानी तो दे। देख बेचारे की कैसी हालत हो गई है। आप आज ही सिक्योरिटी से बात कीजिए ना, और इस लिफ्ट को चालू करवाइए, वरना हमारे लिए तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। कोई मुसीबत नहीं होगी, ये घर तो हमारे लिए लकी साबित हुआ है।
आप विश्वास नहीं करेंगे मम्मी, आज ऑफिस का पहला दिन था और बॉस ने अपने छोटे भाई के लिए नैन्सी के रिश्ते की बात जला दी। पर भैया अभी मैं रेडी नहीं हूँ। अरे लड़के को देखने में हर्ष क्या है बेटा, समझ में आया तो सगाई करके छोड़ देंगे। अब पहले वाला जमाना नहीं रहा, तुम आराम से घूमना फिरना, कोई प्रेशर थोड़ी ना है। तो फिर मैं उन्हें 2 दिन बाद घर बुला लूं? संदीप सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात कर लेता है और बिल्डिंग का लिफ्ट बन जाता है। अब सभी टेंशन फ्री थे। लड़के वाले आने वाले थे तो प्रीति ने अपने फ्लैट को अच्छे से सजा लिया। सभी लड़के वालों के आने की राह देखने लगते हैं कि तभी संदीप नीचे से हॉर्न बजाता है। देखिए तो संदीप लड़के को लेकर आ गया है लगता है, आप भी नीचे जाइए। संदीप जैसे ही लिफ्ट का बटन प्रेस करता है, लाइट चली जाती है। अरे अब ये क्या हो गया? आप यहाँ नया है ना अंकल, इसलिए आपको ये बात अजीब लग रही है। इस बिल्डिंग में अक्सर लिफ्ट खराब ही रहता है या फिर लाइट कटी रहती है, और हमारा लिफ्टमैन इतना आलसी है कि वो जाकर जनरेटर भी ऑन नहीं करेगा। हाँ, अब तो 2 घंटे के लिए छुट्टी समझो। अरे हमें तो यहाँ आए हुए 4-5 दिन हुए हैं बेटा, तुम लोग कैसे रहते हो यहाँ? इतने ऊंचे फ्लोर में या तो वो कपल रहते हैं जो जॉब करते हैं, या पढ़ने वाले बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हो। हफ्ते में एक बार नीचे आते हैं और हफ्ते भर का सामान लेकर जाते हैं, और जो हमारी तरह जॉब करते हैं उन्हें बस 2 बार ऊपर नीचे करना होता है, तो उतनी तकलीफ नहीं होती ना। प्रॉब्लम आप जैसे लोगों को होती है। अगर ऊपर ये हाल था तो नीचे क्या हाल रहा होगा। ये कैसी बिल्डिंग में रहते हो तुम संदीप, जहाँ ये लिफ्ट मैन जनरेटर भी चालू नहीं करता? जनरेटर में तेल नहीं है साहब, 2 घंटे लगेंगे। ज्यादा जल्दबाजी है तो आप सीढ़ियों से ऊपर चले जाइए। ये क्या मजाक है संदीप, तुम रोज 25 फ्लोर चढ़ते उतरते हो। पता चला तुम्हारे घर में मेरे भाई का रिश्ता हो गया और उसे नैन्सी से मिलने का मन किया, तो वो 25 फ्लोर चढ़ते उतरते मेरा भाई तो पतला हो जाएगा। मुझे लगता है हमें ये प्लान पोस्टपोन कर देना चाहिए। और लड़के वाले बिना नैन्सी को देखे वापस लौट जाते हैं। अगली सुबह प्रीति सब्जी लाने थैली लेकर निकलती है और 2 मिनट में वापस आ जाती है। तो इतनी जल्दी वापस आ गई बहू? क्योंकि लिफ्ट फिर से नहीं चल रहा है मम्मी जी, अब मुझे 25 माले नीचे उतर कर जाना पड़ेगा। अरे कितनी बार ऊपर नीचे करूं मैं। ये तो क्या बोल रही है बहू, आज मंगलवार है, मुझे मंदिर जाना है। मैंने कुछ ऑफिस में अप्लाई किया था, वो मुझे इंटरव्यू पर बुला रहे हैं और ये लिफ्ट खराब हो गया। अरे भैया को क्या जरूरत थी इतने ऊपर फ्लैट लेने की। और मम्मा मुझे तो नीचे खेलने जाना है। अच्छा है, तू भी तो है इस घर में। लिफ्ट खराब हो गया है मम्मी, अब चिंटू के टीचर को फिर से एक बहाना मिल जाएगा इसे छुट्टी देने का। अरे वाह, ट्यूशन की छुट्टी छुट्टी छुट्टी। सास बहू और बेटी किसी तरह हिम्मत करके एक साथ नीचे उतरती हैं और अपने अपने कामों के लिए चली जाती हैं। बड़ी परेशान हो गई है ना बेटा तू। और नहीं तो क्या आंटी जी, 2 दिन सब ठीक रहा और फिर लिफ्ट परेशान करने लगा। अब सब्जी तो रोज लेनी होगी ना, मेरे ससुराल वाले बासी सब्जी खाना नहीं चाहते। ऊपर से घर में छोटा बच्चा भी तो है, उसे तो फ्रेश खाना देना ही होगा ना। अब रोज रोज मैं कैसे नीचे आऊँ जाऊँ सब्जी लेने। अरे तो क्यों आना है नीचे, तुझे जो कुछ चाहिए एक पेपर में लिखकर थैली में डाल दे और उस थैली को रस्सी से नीचे लटका। चंपा उस थैली में सब्जियां डाल देंगी। अरे हाँ, क्या आइडिया दिया है आंटी आपने। चलो ये अच्छा है, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। कुछ देर बाद संतोष बाहर टहल कर वापस आता है और साथ ही सुशीला भी मंदिर से लौट आती है और नैन्सी ऑफिस से। अभी ऊपर चढ़ना एक बहुत बड़ा टास्क है। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो बेटा तुम? अच्छा, आप उस वक्त घर पर नहीं थे ना पापा, वो कहना लिफ्ट फिर से खराब हो गई है। क्यों? हे भगवान सत्यानाश, यहाँ पास वाली सोसाइटी में मेरा दोस्त बना था, आज उसके घर का गृह प्रवेश था। कितनी मोटी पार्टी है पता भी आपको सुशीला जी। मैं तो उनके घर नैन्सी की शादी के बाद चलाने की सोच रहा था, खाना पीना भी वहीं हो जाता, पर लो। जो वहां खाकर आते तो यहाँ 25 मंजिल चढ़ने में ही पच जाता पापा। जब से इस घर में आए हैं, नैन्सी के लिए आए दोनों रिश्ते कट गए। यहाँ रहे तो मेरी बेटी कभी पराई नहीं हो पाएगी। और ये 25वें मंजिल पर ससुराल लेने से प्रीति का पूरा घर उथल पुथल हो गया था। पर आज संडे का दिन था, बड़े दिनों के बाद सब अच्छा सा लग रहा था। छुट्टी का दिन, सभी बड़े फ्रेश और खुशी खुशी अपने अपने कमरों से नींद पूरी करके बाहर आते हैं। जब से ये दिल्ली आया हूँ, काम के चक्कर में ना ढंग से खा पाया ना घर वालों के साथ बैठ पाया। आज बड़ा फ्री हूँ मैं, आज एंजॉय करूँगा। आलू के पकौड़े खिला दो प्रीति, तुम्हारा बहुत भला होगा। आज पूरे दिन का मेनू सेट करके रखा है मैंने, आज तो तुम बस मजे करो। प्रीति खुशी खुशी किचन में जाती है, पर देखती है कि किचन में तो बेसन है ही नहीं। अरे अब तो आलू के पकौड़े बन ही नहीं पाएंगे। संदीप का कितना मन था पकौड़े खाने का, नीचे जाने की ताकत तो मेरी है नहीं। एक काम करती हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। प्रीति जोमेटो में आलू के पकौड़े ऑर्डर करती है और ठीक 20 मिनट बाद जोमेटो वाला का कॉल प्रीति के फ़ोन पर आता है। जी मैम, आपके बिल्डिंग के नीचे हूँ मैं। हाँ भैया, फ्लैट नंबर 2501, ऊपर आ जाइए आप। सीढ़ियों से? सॉरी मैम, वो तो नहीं हो पाएगा, आपको ही नीचे आना पड़ेगा।
अरे ये क्या बात हुई? फिर मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए, आप ये ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। पर कैशबैक आपको पूरा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये फॉल्ट आपकी तरफ से हुआ है। आपके अकाउंट में सिर्फ 50% अमाउंट क्रेडिट होगा। अरे ये कहाँ फंस गई मैं? कौन से जहन में रहती हूँ पता नहीं। ना खाना खुद बना पा रही हूँ, ना ऑर्डर कर पा रही हूँ। कोई भी आज नीचे जाने को तैयार नहीं था और पूरा दिन कौस्तुभ परिवार घर पर पड़े चिप्स, बिस्किट और जो भी खाने का सामान था वही खाकर संडे बिता देता है, पर कोई नीचे नहीं जाता। पर ये कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो था नहीं। एक सुबह नाश्ते के टेबल पर, मैं तुझ पर नाराज नहीं होना चाहती बहू, पर आजकल तू ये क्या खाना खिला रही है मुझे? ऐसे आलू के पराठे कैसे कड़वे से लग रहे हैं। इतने ऊपर सीढ़ियों से कोई काम वाली नहीं आएगी मम्मी। नहीं नहीं मम्मी, वो बात नहीं है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं सब्जियां खुद ले नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ, मैं तो नीचे थैली लटका देती हूँ, पर वो चंपा ना कैसी भी बासी सड़ी गली सब्जी थैली में डाल देती है। कितनी बार मैं उसे बोलूँ कि अच्छी सब्जी चुनकर डाल, पर सब्जी वाली है ना, वो तो अपना फायदा ही देखेगी। मम्मा मुझे नीचे खेलने जाना है। लो, ये फिर चालू हो गया, इसकी अलग ही प्रॉब्लम है। भाभी ये तो बच्चा है, सभी नीचे खेलते हैं तो इसका भी तो मन करेगा ना खेलने जाने का। अरे पर अब 25 फ्लोर नीचे, इसे मैं भेजूं कैसे? भगवान ना करे इसे चोट लग गई तो जब तक मैं नीचे पहुंचूंगी तब तक तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। अब तुम मुझे इसकी रखवाली करने के लिए इसके साथ नीचे जाने मत बोल देना बहू। ऐसे भी इसे कैसे करके स्कूल बस तक तो छोड़ने जाता हूँ, मेरा भगवान जानता है। एक तो ऐसे ही ऊपर रहने के कारण मेरी शादी नहीं हो रही भाभी, ऊपर से ये पराठे। यहाँ ना तो बाहर टहलने का स्पेस है, ना नीचे जिम है। सच कहूँ, यहाँ रह रहे इंसान में नीचे आने जाने के लिए अलौकिक शक्ति होनी चाहिए। घर पर बैठे बैठे हाथी की तरह मोटी होती जा रही हूँ मैं। 6 किलो वजन बढ़ गया है मेरा 1 महीने में। ये सारी बातों का जो दौर चल पड़ा है, लगता है अभी सभी मिलकर मुझ पर ब्लेम डालेंगे। अरे खिसक ले संदीप। अब इतनी भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं भी तो रोज ऑफिस आना जाना करता हूँ। आप सब ना बेकार पर बहाने कर रहे हैं। नीचे उतरकर आप लोग करते क्या हो? टहलती हो ना, तो बस इन सीढ़ियों पर टहल लीजिए। और मम्मी पापा, आप लोगों को ही रहना था ना वादियों में। और प्रीति, तुम्हें तो पहाड़ बहुत पसंद है, ऊंचाई बहुत पसंद थी, तो ये ऊंचा फ्लैट लिया है मैंने तुम लोगों के लिए। अब इस टॉपिक को यहीं खत्म करो, मैं खाना खाकर ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। बाकी घर की प्रॉब्लम तुम समझो। प्रीति, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है। वो तो अच्छा हुआ कि चिंटू के बाद ही मैंने ऑपरेशन करवा लिया था। पता चला अगर मैं अभी पेट से होती तो मुझे लेबर पेन उठता, तो यहाँ सीढ़ियाँ उतरते उतरते बच्चा तो सीढ़ियों पर ही पैदा हो जाता। यह 25वीं मंजिल के ससुराल का पुराण। ऑफिस से संदीप जैसे ही थका हारा अपनी बिल्डिंग में पहुंचता है तो केशव कहता है, लिफ्ट अभी सही चल रही है बेटा, आराम से जा। ये सुनकर संदीप की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो अपनी शर्ट का कॉलर ऊपर करके घर पहुंचता है, तभी उसके फोन पर उसके एक बहुत ही पुराने दोस्त का कॉल आता है। सॉरी भाई, मैंने तेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। अरे पर मैं खुद परेशान था, जिससे देखो मुझे फ़ोन करके पैसे वापस मांगता था, पर उस वक्त ना हाथ तंग था। अब मेरे पास पैसे हैं, मैं तेरे 2 लाख रुपए का आदमी से तेरे फ्लैट में भिजवा रहा हूँ, वो पहुँचता ही होगा। तो बस अपना फ्लैट नंबर बता दे। देख रही हो मम्मी कितना लकी है ये फ्लैट। 2 लाख आ रहे हैं मेरे पास, वो भी वहां से जहां मैं उसे डूबा हुआ मान चुका था। सोहन का भेजा हुआ आदमी लिफ्ट में आता है। अब बिल्डिंग की लिफ्ट है तो हर फ्लोर पर कोई ना कोई तो लिफ्ट प्रेस करेगा ही। फ्लोर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। हाँ भैया, पिछले 5 मिनट में आपने मुझे 5 बार फोन कर दिया। मैं 5वीं मंजिल तक ही पहुंचा हूँ। अरे रे, ये क्या, किसी ने नीचे से बटन प्रेस कर दिया, अब ये लिफ्ट नीचे जाने लगी। इस तरह सोहन का भेजा हुआ आदमी 25वीं मंजिल तक पहुंचते पहुंचते थक जाता है और संदीप को कॉल करके कहता है, भैया आपके फ्लैट तक पहुंचना तो भगवान के पास पहुंचने से भी ज्यादा भारी हो गया है। मैं वापस जा रहा हूँ, आप कल भैया के पास आकर पैसे ले लीजिएगा। ये सुनते ही संदीप कहता है, इतनी ऊंचाई पर तो कभी फ्लैट लेना ही नहीं चाहिए था। हम नीचे शिफ्ट हो रहे हैं मम्मी, बहुत हुआ। ना कोई मेहमान आ पाता है, ना किसी गेस्ट को नीचे तक छोड़ने जा पाते हैं। ऊपर से कोई बड़ा सामान भी नहीं खरीद सकते क्योंकि लिफ्ट इतना छोटा है, उसमें कोई सामान आता ही नहीं। और आखिरकार संदीप फर्स्ट फ्लोर पर ही शिफ्ट हो जाता है और 25वीं मंजिल का ससुराल पहली मंजिल का हो जाता है।